जब तक हमारे अंदर कोई भी बैर भाव, दुश्मनी, कपट रहेगा ना, भगवान के दर्शन तो दूर, भगवान की कथा भी नहीं मिलेगी। हाँ, और कथा मिल भी गई तो कथा का असर नहीं होगा। हाँ, ये भी है। वरना कथा तो मिल गई हम, हाँ, तो पर कथा से जो मिलना चाहिए वो आनंद नहीं मिलेगा, वो रस नहीं मिलेगा, आत्मरस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने अंतःकरण की शुद्धि पे ध्यान देना। मेरे अंदर अगर बुरे विचार है, किसी के लिए भी हो, तो सामने वाले का नुकसान थोड़ी है, हमारा नुकसान है। पर अज्ञानता में हम उसको पकड़ के बैठे। छोड़ो ना भाई, जिसकी करनी जो जानेगा। भगवान रहे फिर पांडवों को राज सत्ता दे करके जाने लगी। कुंती माँ आई और कहा, भाई हमें आप छोड़कर जा रहे हो तो हमें ऐसा वरदान दे दो, हमारे ऊपर विपत्ति सदा बनी रहे। भगवान कहने लगे, बुआ जी होश में तो हो, तुम क्या मांग रही हो? अरे संपत्ति मांगे कि विपत्ति मांगे? बोले संपत्ति तो मिली गई है, जब कौरव से समाप्त तो हो गए हैं और राज सत्ता हमको मिल चुकी है, ये सारी संपत्ति है। लेकिन विपत्ति इसलिए मांग रहे हैं, विपत्ति में आप हमारा साथ देते हो। संपत्ति आई और आप हमको छोड़ के जा रहे हो, तो हमें ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। आप रहते हैं तो दुख में भी हम दुखी नहीं होते, और आप अगर हमसे दूर जाते हो तो ये सुख से भी हम सुखी होने वाले नहीं है। क्या मतलब? अगर हम भजन, भक्ति, सत्संग, सेवा करते हैं तो दुख में भी हमारा जीवन सफल हो सकता है। समझ में आ रही बात? दुख भले ही मिले पर हम ईमानदारी से जी रहे हैं, और दुख भी हम उठा रहे हैं, तो वो दुख एक दिन परम सुख में बदल जाएगा। और हम बेईमानी करके सुख का अनुभव कर रहे हैं तो एक दिन वो दुख बन जाएगा। इसलिए दुख को कबूल कर लें, पर कभी हम सुख के लिए पाप नहीं करेंगे। भगवान के लिए दुख उठाने के लिए कुंती माँ ने क्या कहा? हमें दुख का वरदान दे दो, दुख रहेगा तो आप अपने आप ही हमारे साथ रहोगे। आप चाहिए इसलिए हम दुख को स्वीकार कर रहे। समझ में आ रही? मतलब भगवान चाहिए, भली दुख मिले तो मिल जाए, हम भगवान हमसे दूर नहीं होना चाहिए। और हम क्या कह रहे? भगवान तो कहीं भी रहे तो सुख दे दे, हम भगवान नहीं चाहिए, तो सुख तो मिल जाएगा पर हम सुखी नहीं हो पाएंगे बिना भजन के, बिना भगवान के। इसलिए साधु संत महात्माओं ने दुनिया की संपत्ति को उतना महत्व नहीं दिया, उन्होंने भक्ति को महत्व दिया। भगवान चाहिए, बोले हमने हमको झूठा दुख दे के उलझाया है, ये नकली सुख नहीं चाहिए, हमें भक्ति का सुख चाहिए, सत्संग का सुख चाहिए। हमको ये कम जमता है, हमें भक्ति चाहिए। नहीं तो मन अगर इसमें फंस गया तो भी भक्ति नहीं होगी, और इसी को सच्चा सुख समझ करके जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए ज्यादा सुख मिले तो दुख मनाओ इस बात का, भगवान ने मुझे नकली सुख दिया है, ये धन संपत्ति का सुख नकली, मुझे असली सुख चाहिए सत्संग का, भजन का, सुमरन का, सेवा का। इसलिए ज्यादा भजन करो, नहीं तो ये मन अगर उलझ गया, कहीं भटक गया तो गड्ढे में पटक देगा। इसलिए मन की चालबाजी को समझो, ये सब पाकर के खुश नहीं होना, भजन भक्ति करके खुश होना चाहिए। पर हमने कभी मन को इस ओर लगाया ही नहीं, मन में हमारे आया ही नहीं कि इधर आनंद है। दुनियादारी में हम लगे हुए हैं, वो पाने की इच्छा रखते। तो अर्जुन को कहा, भाई याद आ रही आज तो भगवान की। ऐसे हमको भी कभी कभी अंदर से ऐसा होना चाहिए। चलो भाई सत्संग कहीं मिले, कथा मिले तो जाए सुने, काम के समय काम भी करो, और समय हो तो जहाँ तक अपनी पहुँच है और जा सकते हो, समय है और साधन है तो चूकना नहीं भाइयों, चूक नहीं। आज 2 दिन हो गए, 5 दिन और बचे हैं। समय है तो पूरा लाभ लो, समय नहीं है, काम है तो काम भी करो, ये तो संसार है, सब देखना ही पड़ेगा। लेकिन कभी विचार करना, क्या काम करने के लिए आए क्या?
काम तो हमेशा ही रहेगा, कोई कथा हमेशा चलती क्या? वो चलेगी भी तो वहां जाएंगे क्या? सब जगह कौन जाएगा? तो गांव में, क्षेत्र में जहां तक अपना पांव पूर जाए तो पीछे नहीं रहना। हमारे संत महात्मा बार बार हमें यही बात बताते हैं कि जीवन में सत्संग को कभी मत छोड़ो किसी कीमत पे भी। क्यों? जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है। इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है, इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है, इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है, इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है। जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है। पापी भी थे वो हुए क्षण में पावन, जो पापी भी थे वो हुए क्षण में पावन, जो पापी भी थे वो हुए क्षण में पावन, जो पापी भी थे वो हुए क्षण में पावन। दया दृष्टि संतों की जिन पर पड़ी है, दया दृष्टि संतों की जिन पर पड़ी है, दया दृष्टि संतों की जिन पर पड़ी है, दया दृष्टि संतों की जिन पर पड़ी है। जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है। सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है। इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है, इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है, इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है, इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है। जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है। लगाता जो सत्संग के सागर में डुबकी, लगाता जो सत्संग के सागर में डुबकी, लगाता जो सत्संग के सागर में डुबकी, लगाता जो सत्संग के सागर में डुबकी। वही पाता मोती जो सुंदर लड़ी है, वही पाता मोती जो सुंदर लड़ी है, वही पाता मोती जो सुंदर लड़ी है, वही पाता मोती जो सुंदर लड़ी है।
भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्संग की बड़ी महिमा है भाई बहनों, इसलिए बार बार नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन में सत्य का संग बना रहे। नाम ही सत्य है। कथा तो 4 बजे आरती हो जाएगी अपनी, फिर सत्संग अखंड होना चाहिए, 24 घंटे का सत्संग होना चाहिए। सत्य के संग रहना ही सत्संग है। ये तो बाहर से बातचीत करते हैं, सुनते हैं, अंदर से सत्संग ये तो बाहर बाहर का है ना। सत्संग भीतर से सुखी करता है, संसार बाहर से सुख देता है। भीतरी संपदा आपको यहां मिलती है, यह आत्म रस। संसार में कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां पे आत्म रस मिल जाए। ये तो सत्संग में ही मिलता है, भगवान से मिलता है। हम भीतर से सुखी, भीतर से आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं। बाहर कितना भी दुख होगा, बेटे का, पति का, गरीबी का, दुनिया का दुख होगा, लेकिन आपको सत्संग मिल जाएगा ना, तो आप भीतर से अपने को अच्छा मानेंगे। आप आज बाहर से बहुत लोग सुखी हो गए हैं, लेकिन भीतर से तो बहुत दुखी है। आप में से तो नहीं है ना कोई? आप तो सब मजे में कि कुछ है गड़बड़। और अगर है गड़बड़ तो ध्यान से सुनना, भीतर से आपको सुख मिलेगा। क्योंकि जो बाहर दुख देने वाले हैं ना, हाँ, वो आपको भीतर से सुखी नहीं कर सकते। यहाँ आपको चाहे बाहर से दुख मिलेगा, बैठे रहोगे, प्यास भी लगेगी, घुटने भी दुखे, कमर भी दुखे, काम भी छूट रहा है, बाहर से दुख मिल रहा होगा अभी, लेकिन भीतर से तो आत्मरस टपकेगा। और जब आत्मरस टपकेगा, आप अंदर से जब सुखी हो जाओगे, तो बाहर का जो दुख है वो असर नहीं होगा। समझ में आ रही? बाहर का दुख आप पे असर नहीं करेगा। और बाहर से दुख तो आना ही है, वो तो आएगा समय पे। इसलिए पहले अपने को भीतर से ऐसा सुखी बना करके रख लो कि बाहर का कैसा भी दुख आ जाए, कभी लाभ हो, हानि हो, कभी अपमान हो, कभी अपयश मिले, कभी कुछ गड़बड़ तो होगी। एक जैसा समय तो किसी का नहीं रहना। कोई जीवन है तो बदलेगी, वो तो हालत, समय तो बदलता ही है, एक जैसा थोड़ी रहता है कोई। बचपन आ गया, जवानी आ गई, जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा भी जाएगा, मौत भी आएगी। ये तो सब चलेगा चक्कर। मौसम बदलते हैं ना, ठंडी आई तो अब गर्मी भी आने वाली और आई गई है। हाँ, कोई रोकेगा? वो परिवर्तन तो नियम है। इसलिए जिसका परिवर्तन ना हो, जो कभी ना बदले, उस सुख को पालो जो आपके भीतर अविनाशी सुख आत्मा से मिलता है। शरीर तो नाशवान है। ऐसा सम्राट युधिष्ठिर जी ने जब अर्जुन को भेजा, भगवान उस समय स्वधाम चले गए, अर्जुन उदास आया। पांडवों ने निर्णय लिया, भैया जब भगवान भी इस धराधाम को छोड़ के जाते हैं तो हमको भी जाना ही है। परीक्षित को राज सत्ता दे करके और स्वर्गारोहण के लिए पांडव चले गए, अपनी मर्जी से छोड़ दिया। संसार के सुखों को अपनी मर्जी से छोड़ने में भाई बहनों परेशानी नहीं आती। कोई जबरदस्ती छुड़ा लेगा तो दुख होगा। आप अपनी मर्जी से 1 रुपया कहीं दान में दे दो तो दुख नहीं होगा, और कोई 2 थप्पड़ दे के और छुड़ा ले तो कैसा लगेगा? दुख होगा। फिर ये नहीं कह चलो दान धर्म में गया वो, ये कहाँ गया? तुमने मन से तो दिया नहीं, उन्हें छुड़ाया है। ऐसा मौत सब छुड़ा लेगी। अपनी मर्जी से छोड़ दो पहले, तो मौत भी हाथ जोड़ेगी आपका। ये तो बड़ा वीर है। ये तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े एक बंधे जंजीर। सिंहासन पे किसको बिठाएंगे? जो अपनी मर्जी से छोड़ के आ गए। आओ आओ, इन्हें बहुत बड़ा काम किया, सा मोह माया से मुक्त हो गए, इनको बिठा। और जो निकलना नहीं चाहता है उसको तो घसीट के ले जाएंगे, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, कौन रहने देगा यहाँ। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा मोह कम करो, घर छोड़ो, भजन करो, भक्ति करो, नाम जप करो, भगवान से प्रीति लगाओ। भगवान अपना है ना।